इस कहानी में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके पास इनविजिबल होने की पावर्स होती हैं। वो इनविजिबल होकर अपने स्कूल में घूम रहा होता है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। वो सोचता है क्यों ना इन पावर्स का फायदा उठाया जाए, इसलिए वो लड़कियों के चेंजिंग रूम में चला जाता है। मगर मजे की बात तो ये होती है कि उसे इनविजिबल होने के लिए अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं, तभी वो इनविजिबल हो पाता है। और इस वक्त लड़कियों को देखते वक्त भी उसने कुछ भी नहीं पहना होता और उसकी पावर्स कमजोर पड़ती हैं और वो सभी लड़कियों के सामने आ जाता है, जिससे सभी लड़कियों के सामने उसका मजाक बन जाता है। आगे इस कहानी में उस लड़के के साथ क्या क्या होता है और उसे ये पावर्स कहाँ से मिली, क्या ये लड़का उन पावर्स का ठीक से यूज कर पाया, जानने के लिए देखते हैं इस पूरी कहानी को। तो कहानी की शुरुआत एक आदमी को दिखाते हुए होती है जो कि दीवार पर स्क्रैचेस करते हुए एक जगह का मैप बना रहा होता है। उसके हाथों में एक बच्चे का सॉक्स होता है। उसकी मदद से वो आदमी उस बच्चे की लोकेशन पता कर रहा होता है। तभी मैप बनाते हुए अचानक से उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद इस आदमी के पास एक डॉक्टर और एक दूसरा आदमी आता है जो कि एक बच्चे को ढूंढ रहा होता है। फिर हम उसी जगह को देखते हैं जिस जगह का वो आदमी मैप बना रहा था। यहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम माइकल होता है। माइकल अपने स्कूल जाता है जहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम स्टेला होता है। माइकल स्टेला को पसंद करता है, लेकिन माइकल स्टेला को ये बात नहीं बता पाता। माइकल स्टेला की वीडियोस रिकॉर्ड करता रहता है और अभी स्कूल में भी माइकल स्टेला की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। मगर तभी इनकी टीचर माइकल के हाथों में फोन देखकर उससे वो फोन छीन लेती हैं। इसके बाद यहाँ एक पुलिस ऑफिसर आती हैं जो कि माइकल की मॉम होती हैं। वो सभी बच्चों को बताती हैं कि उनकी क्लास का एक बच्चा कई दिनों से अपने घर नहीं आया है, यानी वो मिसिंग हो गया है। अगर किसी भी बच्चे की उससे कोई बात हो तो वो उसे घर जाने के लिए कहे। इसके बाद पुलिस ऑफिसर यहाँ से चली जाती हैं। मगर तभी यहाँ माइकल की नाक से खून बहने लगता है। वो अपनी टीचर को ये बात बताता है और वॉशरूम में चला जाता है। यहीं आज रात एक फैंसी ड्रेस पार्टी होती है जिसमें स्टेला भी जा रही होती है, इसलिए माइकल ने 50 यूरोस बचाए होते हैं ताकि वो पार्टी में जाने के लिए एक अच्छी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम खरीद सके। मगर स्कूल में दो लड़के होते हैं, इवान और ब्रेंडो, जो कि माइकल को काफी बुली करते हैं और वो दोनों यहाँ भी आ जाते हैं। वो दोनों यहाँ आकर माइकल को परेशान करने लगते हैं और उसके पैसे भी छीन लेते हैं। माइकल में इतनी करेज नहीं होती कि वो उन दोनों से फाइट करे, इसलिए माइकल अपने घर आ जाता है। माइकल के पास अब बहुत कम पैसे बचे होते हैं, फिर भी माइकल उन्हें लेकर एक शॉप में जाता है। यहाँ एक लड़का होता है। माइकल उससे कहता है कि मुझे सुपर हीरो कॉस्ट्यूम चाहिए, जिस पर वो लड़का माइकल को एक चाइनीज सुपर हीरो कॉस्ट्यूम देता है। माइकल उस लड़के से पूछता है कि सुपर हीरो की पावर्स क्या हैं, जिस पर वो लड़का कहता है कि तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। अब इसके बाद रात में माइकल वो कॉस्ट्यूम पहनकर स्टेला की पार्टी में जाता है। मगर यहाँ वही दोनों लड़के यानी इवान और ब्रेंडो भी होते हैं जो कि माइकल को काफी परेशान करते हैं और वो दोनों यहाँ माइकल के फोन में रिकॉर्ड की गई स्टेला की वीडियो को स्टेला को दिखा देते हैं और स्टेला को बताते हैं कि माइकल छुप छुप कर तुम्हारी वीडियोस रिकॉर्ड करता है। अब ये देखकर स्टेला को काफी बुरा लगता है। बाकी सारे लड़के माइकल को फिर से परेशान करने लगते हैं। माइकल उनसे बचने के लिए वॉशरूम में छुप जाता है। माइकल शीशे के सामने खुद को देखते हुए कहता है कि इस कॉस्ट्यूम की पावर्स क्या है। माइकल कहता है कॉस्ट्यूम मुझे गायब कर दो, और तभी लाइट्स ब्लिंक होती हैं और माइकल गायब नहीं हुआ होता, बल्कि वो तो विंडो से कूदकर अपने घर भाग जाता है। लेकिन अगले दिन सुबह जब माइकल सोकर उठता है तो वो इनविजिबल हो गया होता है। माइकल ये देखकर चौंक जाता है। वो सोचता है कि जरूर वो सुपर हीरो ड्रेस पहनने की वजह से वो अब गायब हो गया है। माइकल का शरीर इनविजिबल हो चुका होता है और जैसे ही माइकल की मॉम उसके रूम में आती हैं तो माइकल अपने कपड़े उतार देता है, जिससे माइकल की मॉम उसे देख नहीं पाती। मगर माइकल का डॉग माइकल को देख पा रहा होता है। इसके बाद माइकल अपने आप को पूरा ढककर स्कूल जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी माइकल को वही दोनों लड़के देखते हैं जो कि माइकल को काफी परेशान करते हैं। माइकल उनसे बदला लेने के बारे में सोचता है। वो अपने कपड़े उतारकर इनविजिबल हो जाता है, लेकिन इसी दौरान एक आदमी जिसने ब्लैक ग्लासेस पहने होते हैं वो माइकल को देख लेता है। माइकल इनविजिबल होकर अपनी क्लास में जाता है, जहां माइकल इवान की टॉय गन लेकर अपनी टीचर के ऊपर चलाता है, जिससे टीचर को लगता है कि ये काम इवान ने किया है और उसकी टीचर इवान को पनिशमेंट देती हैं। इसके बाद माइकल इवान के दूसरे साथी यानी ब्रेंडो के पास जाता है जो कि टेनिस टूर्नामेंट में होता है। माइकल यहाँ आकर उसे परेशान करने लगता है, जिससे ब्रेंडो ठीक से टेनिस नहीं खेल पाता और टूर्नामेंट में हार जाता है। हारने की वजह से ब्रेंडो को उसके डैड से डांट पड़ती है और माइकल को काफी मजा आ रहा होता है। लेकिन माइकल अब सोचता है कि उसने उन दोनों से बदला तो ले लिया, तो अब क्या किया जाए। और तभी माइकल को कई सारी लड़कियां दिखती हैं जो कि शावर लेने जा रही होती हैं। माइकल उनके चेंजिंग रूम में चला जाता है और वहां जाकर बैठ जाता है। मगर तभी एक लड़की उस जगह पर एक टॉवल डालती है जहां माइकल बैठा होता है और फिर सभी लड़कियों को माइकल बैठा हुआ देखने लगता है। तभी माइकल की पावर्स कमजोर पड़ने लगती हैं और माइकल विजिबल हो जाता है। स्टेला भी वहीं होती है और वो माइकल के ऊपर से टॉवल हटाती है और सभी लड़कियों को यहाँ माइकल बैठा हुआ दिखता है। सभी लड़कियां माइकल को देखकर यहाँ से भाग जाती हैं। इसके बाद हम माइकल और उसकी मॉम को देखते हैं और स्कूल के टीचर्स ने माइकल की मॉम को सब कुछ बता दिया होता है।
फिर यहाँ माइकल के मॉम को पता चलता है कि ब्रेंडो भी मिसिंग हो गया है। अगले दिन जब माइकल स्कूल जाता है तो सभी लड़कियां माइकल पर हंस रही होती हैं। यहीं आज इनके स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट भी आया होता है, क्योंकि अब तक जो दोनों बच्चे भी मिसिंग हुए होते हैं उन दोनों ने अपने परिवार के लिए एक मैसेज छोड़ा होता है, जिसमें उन्होंने बताया होता है कि वो दोनों अपने परिवार से कुछ दिन दूर रहना चाहते हैं। इसलिए साइकोलॉजिस्ट इन बच्चों को समझाता है कि इस उम्र में तुम्हारे साथ अजीब चीजें होना नॉर्मल है। अब तभी यहाँ माइकल देखता है कि वो फिर से इनविजिबल होने लगा है। ये देखकर माइकल तुरंत क्लास से भाग जाता है। सबको लगता है कि माइकल को साइकोलॉजिस्ट की बातें पसंद नहीं आई, इसलिए वो यहाँ से भाग गया है। लेकिन घर में माइकल की बहन कैंडला को पता चल जाता है कि उसका भाई इनविजिबल हो गया है। इसके बाद माइकल कैंडला को सब कुछ बताता है कि उसने वो सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहनी थी और उसके अंदर इनविजिबल होने की पावर्स आ गईं। वहीं दूसरी तरफ माइकल की मॉम पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर मिसिंग हुए बच्चे को ढूंढने के लिए उनके केस पर काम कर रही होती हैं। उन्हें लगता है कि दोनों बच्चे घर से भागे नहीं हैं, बल्कि किडनैप हो गए हैं। अब इसके बाद जब एक दिन माइकल घर में इनविजिबल होता है तो उसकी मॉम को पता नहीं होता कि माइकल घर में है। माइकल की मॉम फोन पर अपनी मॉम से बात कर रही होती हैं और माइकल उनकी बात को सुनने लगता है। इसी दौरान माइकल को पता चलता है कि ये माइकल की मॉम दरअसल असली मॉम नहीं है, बल्कि इन्होंने माइकल को अडॉप्ट किया है। और ये सुनकर माइकल को काफी बुरा लगता है। माइकल तुरंत यहाँ से चला जाता है। वो समुद्र के किनारे बैठकर स्विंग कर रहा होता है और तभी यहाँ स्टेला भी आ जाती है। स्टेला को पता चलता है कि झूले पर कोई तो बैठा है जो कि इनविजिबल है, और ये जानकर स्टेला वहां आकर उससे बातें करने लगती है। स्टेला माइकल से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर माइकल रेत में स्माइल इमोजी बनाता है। स्टेला को पता नहीं होता कि जिससे वो बात कर रही है वो माइकल है। स्टेला भी माइकल के साथ स्विंग करने लगती है। फिर इसके बाद स्टेला यहाँ से चली जाती है। यही वो ब्लैक ग्लासेस वाला आदमी अभी माइकल पर नजर रख रहा होता है। अगले दिन माइकल स्कूल में देखता है कि स्टेला अपनी नोटबुक पर वही इमोजी बना रही है। माइकल समझ जाता है कि स्टेला उसके बारे में ही सोच रही है। फिर बाद में माइकल सोचता है कि वो स्टेला को सब सच बता देगा, इसलिए अब माइकल स्टेला को सब सच बताने के लिए उसकी जिम क्लासेस में जाता है। वहीं स्टेला जिम क्लासेस में अकेली होती है और प्रैक्टिस कर रही होती है, मगर तभी यहाँ कोई आकर स्टेला को बेहोश कर देता है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन इसी दौरान माइकल भी यहाँ आ जाता है। माइकल उस किडनैपर को देखकर स्टेला को बचाने की कोशिश करता है। माइकल के साथ उसका डॉग भी होता है और वो डॉग किडनैपर के हाथ पर काट लेता है, लेकिन फिर भी वो किडनैपर स्टेला को किडनैप करके यहाँ से ले जाता है। अब क्योंकि माइकल की मॉम पुलिस ऑफिसर थी, इसलिए माइकल अपनी मॉम को ये सब बताकर यहाँ बुलाता है। माइकल की मॉम माइकल से कहती हैं कि हम स्टेला को बचा लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम स्टेला को देखते हैं जिस पर कई सारे लोग कुछ टेस्ट कर रहे होते हैं। दरअसल ये लोग माइकल यानी एक ऐसे बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं जिसके पास स्पेशल पावर्स हैं, लेकिन इन्हें उसके जेंडर का भी पता नहीं होता। इसीलिए ये लोग कुछ चुने हुए बच्चों को किडनैप करके उन पर कुछ टेस्ट करते हैं। लेकिन अब जब ये लोग स्टेला पर टेस्ट करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि स्टेला के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है। इसलिए अब ये स्टेला को एक शिप में डाल देते हैं जिसमें किडनैप हुए बाकी दोनों बच्चे भी होते हैं। वहीं माइकल स्टेला के लिए काफी परेशान होता है। माइकल फिर से इनविजिबल होने के लिए दोबारा से अपनी कॉस्ट्यूम पहनने के बारे में सोचता है, लेकिन माइकल की मॉम ने उसका कॉस्ट्यूम धो दिया होता है, जिस वजह से अब वो कॉस्ट्यूम माइकल नहीं पहन सकता था। माइकल को लगता है कि अब वो कभी भी इनविजिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए माइकल अपनी मॉम पर काफी गुस्सा करके फिर से समुद्र किनारे आ जाता है। इसके बाद यहाँ वही ब्लैक ग्लासेस वाला आदमी आता है। माइकल उसे देखकर सोचता है कि कहीं इसी ने तो स्टेला को किडनैप नहीं किया, मगर तभी वो आदमी कहता है कि मैंने तुम्हारी दोस्त को किडनैप नहीं किया है। और ये सुनकर माइकल कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला मैं क्या सोच रहा हूँ। माइकल उस आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो आदमी कहता है कि मेरा नाम आंद्रे है और मैं तुम्हारा डैड हूँ। माइकल ये सुनकर चौंक जाता है। माइकल आंद्रे से कहता है कि मेरे डैड मर चुके हैं और वो पुलिस ऑफिसर थे, मगर आंद्रे कहता है कि ऐसा तुम्हें बताया गया है। आंद्रे माइकल से कहता है कि मैं रशिया से हूँ और मेरा जन्म रशिया में ही हुआ था, लेकिन एक दिन न्यूक्लियर डिजास्टर की वजह से वहाँ सब कुछ तबाह हो गया और कई सारे लोग मारे गए, मगर कुछ लोग जिंदा बच गए और जिंदा बचने वाले लोगों के डीएनए में म्यूटेशन हो गया और उन लोगों के पास कई सारी सुपर पावर्स आ गई। मगर फिर उन्हें रशिया की आर्मी में शामिल करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाने लगी। आंद्रे माइकल को बताता है कि वो भी उन्हीं स्पेशल लोगों में था जिनके पास सुपर पावर्स थी और आंद्रे के पास किसी का भी दिमाग पढ़ने की पावर है। आंद्रे बताता है कि रशिया में ही वो एक दिन माइकल की मॉम यानी येलेना से मिला, जिनके पास इनविजिबल होने की पावर्स थी, और फिर माइकल के मॉम डैड के मिलने से माइकल का जन्म हुआ और इस वजह से ही माइकल के पास इनविजिबल होने की पावर्स हैं। मगर फिर आंद्रे और येलेना ने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चे को इस जेल में नहीं रखेंगे, इसलिए वो दोनों माइकल को लेकर वहाँ से भाग गए। लेकिन मिलिट्री उनका पीछा करने लगी, इसलिए माइकल की मॉम येलेना ने वहीं रुककर मिलिट्री से फाइट की और आंद्रे माइकल को लेकर वहाँ से निकल गया। इसके बाद आंद्रे माइकल को लेकर यहाँ आ गया और इसने माइकल को माइकल के प्रेजेंट मॉम यानी कि उसी पुलिस ऑफिसर गियोवाना के घर के सामने रख दिया, क्योंकि आंद्रे ने उस लेडी यानी गियोवाना का दिमाग पढ़ लिया था और आंद्रे जान चुका था कि गियोवाना एक अच्छी लेडी है और वो बच्चा अडॉप्ट करने वाली है। आंद्रे माइकल से कहता है कि तुम्हारी मॉम काफी अच्छी है। इसके बाद आंद्रे माइकल को एक सुपर हीरो सूट देता है जो कि उसके गायब होने के साथ ही गायब हो जाएगा, यानी अब माइकल को इनविजिबल होने के लिए अपने सारे कपड़े नहीं उतारने पड़ेंगे। अब इसके बाद आंद्रे यहाँ से चला जाता है।
फिर यहाँ माइकल की मॉम भी आ जाती हैं। उनके साथ वही साइकोलॉजिस्ट भी होता है, क्योंकि वो भी एक पुलिस ऑफिसर होता है और वो भी बच्चों के मिसिंग होने के केस पर काम कर रहा होता है। माइकल की मॉम माइकल से घर जाने के लिए कहती हैं। वहीं वो साइकोलॉजिस्ट माइकल को घर तक छोड़ने चला जाता है। माइकल घर आकर आंद्रे का दिया हुआ वही सूट पहन लेता है। इसके बाद जब माइकल उसी साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठकर चाय पी रहा होता है तो वो साइकोलॉजिस्ट माइकल के साथ अजीब अजीब सी बातें करने लगता है। वो माइकल से पूछता है कि क्या तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस हो रहे हैं, जैसे कि वो साइकोलॉजिस्ट जानता हो कि माइकल के पास सुपर पावर्स हैं। अब तभी माइकल साइकोलॉजिस्ट के हाथ पर पट्टी बंधी हुई देखता है और ये पट्टी साइकोलॉजिस्ट के हाथ पर उसी जगह बंधी होती है जहाँ माइकल के डॉग ने स्टेला को बचाते वक्त किडनैपर के हाथ पर काटा था। माइकल समझ जाता है कि साइकोलॉजिस्ट ही वो किडनैपर है जिसने स्टेला को किडनैप किया है और ये जानकर माइकल तुरंत इनविजिबल होता है और यहाँ से भाग जाता है। वो साइकोलॉजिस्ट माइकल का पीछा करता है लेकिन माइकल इवान के साथ यहाँ से भाग जाता है। माइकल इवान के साथ एक सुनसान जगह पर आ जाता है और उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेला बाकी दोनों बच्चों की मदद से शिप के ऊपर आ जाती है। स्टेला टावर के ऊपर जाती है जहाँ एक लाइट रखी होती है। स्टेला उस लाइट पर वही इमोजी बना देती है और आसमान की तरफ लाइट करती है जिससे आसमान में वही इमोजी बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ माइकल ने इवान को सब कुछ बता दिया होता है कि साइकोलॉजिस्ट ने ही स्टेला और बाकी दोनों बच्चों को किडनैप किया है और ये दोनों मिलकर स्टेला और बाकी दोनों बच्चों को बचाने के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन इन्हें यह नहीं पता होता कि उस साइकोलॉजिस्ट ने बच्चों को कहाँ छुपाया है। तभी माइकल की नजर आसमान की तरफ जाती है और माइकल को वही इमोजी दिखता है। माइकल समझ जाता है कि ये स्टेला है जो कि उस तक मैसेज पहुंचा रही है। माइकल उसी लाइट्स का पीछा करते हुए उस शिप तक पहुंच जाता है, मगर फिर यहाँ किडनैपर के साथ ही आकर स्टेला को वापस पकड़ लेते हैं और फिर से उसे कैद कर देते हैं। माइकल यहाँ आ चुका होता है। वो स्टेला को देख लेता है। माइकल इनविजिबल हो जाता है और इवान बाकी गार्ड्स का ध्यान भटका देता है जिससे माइकल शिप के अंदर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ माइकल की मॉम जब घर पहुंचती हैं तो उन्हें अपने घर का सामान बिखरा हुआ मिलता है और माइकल को घर में ना पाकर माइकल की मॉम समझ जाती हैं कि माइकल के साथ कुछ तो गलत हुआ है। इसके बाद आंद्रे भी माइकल की मॉम के सामने आ जाता है। आंद्रे माइकल की मॉम को सारी सच्चाई बता देता है कि माइकल के पास सुपर पावर्स हैं और फिर ये दोनों माइकल को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं शिप में माइकल कंट्रोल एरिया में पहुंच जाता है जहां वही साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है और सब पर नजर रख रहा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि माइकल यहाँ आ चुका है, जिसके बाद साइकोलॉजिस्ट अपने आदमियों से अपने आप को एक सेल में ले जाने के लिए कहता है। माइकल उनका पीछा करता है और वो लोग एक सेल में चले जाते हैं और इसके बाद वहां से एक आदमी स्टेला को लेकर बाहर आता है और दूसरी सेल में डाल देता है। माइकल उस आदमी को मारकर उसकी गन छीन लेता है और फिर स्टेला और बाकी दोनों बच्चों को छुड़ा लेता है। माइकल इन सबको अपना चेहरा दिखाता है और फिर वो सब यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। तभी स्टेला कहती है कि यहाँ एक और आदमी है जो कि काफी बूढ़ा है और हमें उसे भी बचाना चाहिए। स्टेला माइकल को उस बूढ़े आदमी के पास ले जाती है जो कि चेयर पर बैठा होता है, लेकिन ये सब उसी बूढ़े आदमी का प्लान होता है। दरअसल वो बूढ़ा आदमी किसी को भी छूकर अपने वश में कर सकता है और उसने ही सबसे पहले उस साइकोलॉजिस्ट को छूकर अपने कंट्रोल में किया होता है और कई सारे बच्चों को किडनैप करवाया होता है। और जिस वक्त साइकोलॉजिस्ट माइकल को पकड़ने गया था उस वक्त भी वो साइकोलॉजिस्ट इसी बूढ़े आदमी के कंट्रोल में था। और फिर जब इस बूढ़े आदमी को माइकल के यहाँ आने का एहसास हुआ तो इस बूढ़े आदमी ने उस साइकोलॉजिस्ट को छोड़कर स्टेला को अपने वश में कर लिया और स्टेला की मदद से माइकल को यहाँ तक ले आया। और अब ये बूढ़ा आदमी माइकल को यहाँ कैद कर लेता है और फिर ये सब लोग सबमरीन में बैठकर माइकल को वापस रशिया ले जाने लगते हैं। और अब ये जगह पूरी ब्लास्ट होने वाली होती है। तभी यहाँ आंद्रे और माइकल की मॉम भी आ जाती हैं। ये जगह तबाह होने वाली होती है, इसलिए माइकल की मॉम और आंद्रे मिलकर उन दोनों बच्चों को बचा लेते हैं और बाहर ले आते हैं। वो दोनों स्टेला और माइकल को बचाने के लिए नीचे शिप में जाते हैं, लेकिन इन्हें माइकल और स्टेला नहीं मिलते, बल्कि इन्हें वही साइकोलॉजिस्ट मिल जाता है। लेकिन उस साइकोलॉजिस्ट को भी कुछ भी याद नहीं होता कि वो यहाँ कैसे आया। फिर आंद्रे माइकल की मॉम से कहता है कि माइकल यहाँ इस शिप में नहीं है और ये शिप तबाह होने वाली है, इसलिए तीनों तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ एक ब्लास्ट होता है जिसमें पूरी शिप तबाह हो जाती है, लेकिन सभी लोग बच जाते हैं। वहीं वो बूढ़ा आदमी माइकल को सबमरीन में बिठाकर अपने साथ रशिया ले जा रहा होता है। वो माइकल को बताता है कि उसकी असली मॉम रशिया में वहाँ जिंदा है। ये लोग स्टेला को एक कैप्सूल में डालकर पानी के ऊपर भेजने वाले होते हैं, क्योंकि इन्हें अब स्टेला की जरूरत नहीं थी। एक आदमी स्टेला को उस कैप्सूल में डाल देता है। तभी माइकल के अंदर की और भी पावर्स जाग जाती हैं और माइकल यहाँ सब कुछ तबाह करके उस कैप्सूल में बैठकर स्टेला के साथ पानी के ऊपर आ जाता है, जहाँ दो आदमी इन दोनों को देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ माइकल के मॉम और बाकी सब भी आ जाते हैं और फिर यहाँ सबको पता चल जाता है कि माइकल के पास सुपर पावर्स हैं। इसलिए अब आंद्रे यहाँ आकर अपनी पावर से सभी लोगों की मेमोरीज को इरेज कर देता है, जिसके बाद यहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है और किसी को कुछ भी याद नहीं रहता कि यहाँ क्या हुआ था। माइकल की मॉम बच्चों को ढूंढने का सारा क्रेडिट खुद ले लेती हैं और माइकल की मॉम काफी फेमस हो जाती हैं। अगले दिन माइकल एक नॉर्मल लड़के की तरह अपने स्कूल वापस जाता है, जहाँ अब किसी को भी कुछ भी याद नहीं होता कि माइकल के पास सुपर पावर्स हैं। मगर स्टेला को याद होता है कि उसका एक दोस्त है जो कि इनविजिबल हो सकता है और यहाँ स्टेला को पता चल जाता है कि माइकल ही वो इनविजिबल बॉय है। अब मूवी के आखिर में हम रशिया में माइकल की रियल मॉम को देखते हैं, जो कि मरी नहीं होती बल्कि वहाँ जिंदा होती हैं और वो माइकल को ढूंढ रही होती हैं।
साथ ही हमें यहाँ पता चलता है कि माइकल की एक बहन भी है जिसे माइकल के डैड आंद्रे ने अलग अलग जगह छोड़ा था। और अब माइकल के मॉम को एक आदमी आकर बताता है कि हमने माइकल की बहन का पता लगा लिया है कि वो कहाँ है। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी द इनविजिबल बॉय मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।